हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। आप सबका स्वागत है दैनिक माफ टैरो में। और आज का हमारा टॉपिक है करंट फीलिंग्स पर। आपके फ्रेंड्स की, आपके पार्टनर्स की, किसकी क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेके। और मैं यूज़ करूँगी आज 3 डेक्स, 2 आपके सामने और एक मैं रोमांस एंजल कार्ड्स भी बाद में यूज़ करूँगी। तो 2 करूँगी मैं रीडिंग्स। पहली रीडिंग्स करूँगी मैं ऑड डेट ऑफ बर्थ वालों की, यानी कि जिनका बर्थडे आता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं सेकेंड रीडिंग करूँगी ऑड वालों, सॉरी इवन वालों की, जो कि होगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं, आइए चलिए फिर ऑड नंबर वालों की रीडिंग से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं। तो आप जिनके बारे में पूछना चाहते हैं आप उनके बारे में ध्यान कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट करते हैं उतना ही लीजिए। ओके, तो मैं काम करती हूँ, मैं 3 कार्ड्स निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। 1, 2 एंड 3। और जो रेस्ट ऑफ द डेक है मैं उसे हटा के साइड में कर देती हूँ। तो लेट्स सी क्या दिख रहा है आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो फायर एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा इस वक्त दिख रही है। तो क्योंकि तीनों ही जो साइंस है वो फायर के आए हैं, तो देयर आर हाई चांसेस या तो आप या फिर वो होंगे फायर साइंस, यानी कि एरीज, लियो या सेजिटेरियस। इन 3 की जो है दिख रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इस साइन के ना हो तो आप वैसे ही गरम मिजाज के हों थोड़ा, वो मुझे चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो बहुत ज़्यादा मुझे एक मदरली एनर्जी दिख रही है। तो या तो आप अपने फ्रेंड्स की जो है ध्यान एक माँ की तरह रखती हैं, उनको आपने हमेशा ही बहुत ज़्यादा प्यार से ट्रीट किया है, या फिर अदर वे राउंड भी हो सकता है कि वो आपको एक पेरेंट्स की तरह प्यार करते हो। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, पर एक मदरली लव, एक पेरेंट लव मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। दूसरा ये भी हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, कि आप में से जो कुछ लोग हैं वो हो सकता है आपके पार्टनर्स के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। ये भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं, या तो कोई इंडिया से बाहर रहता हो या कोई आप लोग सेम शहर में ना रहते हो, जॉब की वजह से हो सकता है दूर रहते हो। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे दिखाई दे रही है। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि आप लोगों के बीच में कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं इन कार्ड्स को देख के, तो कहीं ना कहीं वो काम को रिलेटेड, जॉब को रिलेटेड हो सकते हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, उनका सारा ध्यान अपने काम की तरफ रहता है। और मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप या आपके पार्टनर, दोनों में से एटलीस्ट कोई एक बंदा तो ओवर कमिट कर देता है, और जिस वजह से फिर आप लोगों के बीच में बहसा बसाई होती है या परेशानियां आ जाती हैं और फिर लड़ाई हो जाती है, फिर बात नहीं होगी, थोड़ा टाइम फिर हो जाएगी। वो चीज़ मुझे यहाँ ऐसी दिख रही है। तो यदि आप हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर कमिट कर देते हैं अपने काम को लेके, तो प्लीज़ उनका भी रिस्पेक्ट करिए व्यूज़ की, और लड़ाई ना करें, आपस में बना के रखने की कोशिश करिए जितनी भी आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे फीलिंग्स तो जेन्युइन दिख रही हैं, और एज सच एज आई सेड कि एक पेरेंटल लव भी मुझे एक किस्म का दिख रहा है। हो सकता है आपके पेरेंट्स भी एक दूसरे को जानते हो, तो लाइक करते हो एक दूसरे आप लोगों को। तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। थोड़ा जो है ओवर कमिट कर जाते हैं वर्क को लेके, पर्सनल रिलेशनशिप को आप लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं, जो कि ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं एंड देन लेट्स सी क्या होता है। ओके, सो मैं इसमें से ये कार्ड्स रख लेती हूँ एंड देन लेट्स सी कि मैं कौन से कार्ड्स रखती हूँ। ओके,
किंग ऑफ वाटर है। मैं यहाँ रख देती हूँ कि सबको दिख जाए सही से। 7 ऑफ वाटर भी आया। ओके, और रिलीज। अब आगे चलती हूँ मैं, क्योंकि मैंने कहा ये जनरल रीडिंग है, तो मुझे क्या एनर्जी दिख रही है। मुझे ये दिख रहा है कि अभी हमने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करी, तो लड़कियाँ आने की उन साइंस की हो सकती है। लड़कों के लिए मुझे किंग ऑफ वाटर दिख रहा है, यानी कि पाइसेस हो गया, स्कॉर्पियो और कैंसर, इन राशियों के हो सकते हैं आप लोग या आपके पार्टनर। और फिर हमारे पास रिलीज़ का कार्ड भी आया 13, और एक 7 ऑफ वाटर भी आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों का रिलेशनशिप, शायद हर किसी का नहीं, पर बहुतों का रिलेशनशिप शायद ऐसे मुकाम पर भी है कि आप लोगों को नहीं पता अब आगे क्या होगा, और शायद आपके पार्टनर्स को भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। तो कहीं ना कहीं अभी नहीं आप लोगों को समझ आ रहा रिश्ता टूटेगा, चलेगा, क्या होगा। और क्योंकि 7 ऑफ वाटर आया, तो आपके पास या आपके पार्टनर के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन मुझे दिख रही है। मतलब कहने का ये, तो आप सोच रहे हैं मैं उसके पास जाऊं कि ना जाऊं, या मेरे माँ बाप कोई और रिश्ता देख रहे हैं, मैं भी मैं उधर देख सकती हूँ, या मेरा कोई और एडमायरर है, वो मुझे लाइक करता है, वो मुझे प्रपोज कर रहा है, तो मैं क्या करूं। तो एक असमंजस की स्थिति मुझे यहाँ दिख रही है आप लोगों के बीच में। और फिर किंग ऑफ वाटर है, तो कहीं ना कहीं एक रोमांस तो है, एक इमोशन तो है आपके प्रति भी हो सकता है। और क्योंकि 7 ऑफ वाटर आया, तो हो सकता है थोड़ा दिल फैक एटीट्यूड हो आपके पार्टनर का, खासकर बॉयज़ का। तो हो सकता है एक दिल फैक एटीट्यूड हो कि चलो ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, ऐसा भी हो जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। तो हमें सतर्क रहना, हमें देखना सामने वाला हमें कैसे ट्रीट करता है। अगर वो अच्छे से ट्रीट करते हैं देन इट्स फाइन, इफ़ नॉट मे बी देन इट्स टाइम टू मूव ऑन। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके रिलेशनशिप में, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है ये बात जिनके रिलेशनशिप में ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो। प्लीज़, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं चल रहा, तो ज़बरदस्ती ना अपने रिलेशनशिप ख़राब करें, ठीक है। कि तो चलिए देखते हैं अब क्या है आप लोगों के लिए वर्थ वेटिंग फॉर। थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि मैं वेट करूं और देखूं कि उनका एटीट्यूड कैसा रहने वाला है मेरे पास आने वाले टाइम में, तो आप देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं, बट डोंट वेट फॉर एवर एज वेल। मैं कहूँगी कि यदि आप वेट कर रहे हैं तो अप्रैल में मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा नहीं, 1 या 1.5 महीना आप देखें कि कैसा लगता है फिर। ओके, आप में से बहुत लोगों की मुझे शादी भी होती दिख रही है। एज आई सेड कि रिलेशनशिप ऐसे मोड़ पर है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं। तो बहुत से आप लोगों के लिए जो है पॉजिटिव भी मुझे चीज़ें दिख रही हैं, हो सकती है। अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, ठीक है। लास्ट कार्ड मैं आप लोगों के लिए निकालने लगी हूँ। ओके, तो 2 कार्ड आ गए हैं, तो मैं दोनों ही रख देती हूँ कि मैंने ऐसे एक ही निकाला था। सोलमेट एंड सेपरेशन। तो सोलमेट तो आप हैं एक दूसरे के, और क्योंकि सेपरेशन का भी कार्ड आया, तो यानी कि मिले या ना मिले आप लोग एक हमेशा अच्छे दोस्त ज़रूर रहेंगे और एक दूसरे का साथ ज़रूर देंगे। आई नो इट डजंट साउंड वेरी नाइस सेपरेशन का कार्ड देख के, पर मैंने तो वो कार्ड निकाला भी नहीं था, वो अपने आप ही आया। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन। तो 2 चीज़ें मुझे दिख रही है आप लोगों के, क्योंकि 7 ऑफ वाटर आया है और 3rd रिलीज का कार्ड भी आया, तो 2 चीज़ें मुझे दिख रही है, एक्सट्रीम ही हैं दोनों चीज़ें। या तो आप लोगों का रिश्ता शादी में बदलेगा, या फिर ये रिश्ता एक से सोलमेट का ही होके रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो आप वक्त बताएगा आपकी कैसे होता है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो डोंट वेट फॉर एवर, अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि क्या मुझे वाइब्स आ रही है सामने वाले से, एंड मेक योर ओन डिसीजन। तो ये आप लोगों के लिए था। तो आई होप कि आप सबके लिए पॉजिटिव रहे चीज़ें। आगे जनरल रीडिंग है, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। हेलो इवन नंबर्स, आप लोगों की रीडिंग है ये। सॉरी मैं कैमरे से दूर हो जाऊँ, मेरा कैमरा हिल रहा है। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। ओके, Two of Pentacles, 4 of Cups reversed, और Emperor।
तो मैं सन साइंस बता देती हूँ पहले मुझे कौन कौन से दिख रहे हैं। तो मेरे को तो 3 साइंस यहाँ दिख रहे हैं एक्चुअली। एक अर्थ, जिसमें आपके आ गए हैं वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस। वाटर साइन, जिसमें पाइसेस है, कैंसर है और स्कॉर्पियो है। एंड देन वी हैव एरीज। ओके, तो अब मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सी लड़कियां होंगी जिनके लाइफ में लड़के होंगे, वो मेष राशि के हो सकते हैं, एरीज के हो सकते हैं। और बाकी लोगों के लिए मैं कहूँगी कि वाटर साइन और अर्थ साइन मैंने पहले ही बता दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में, या उनके, मैं कहूँगी उनके दिल में जो है वो बहुत ही मुझे डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड एटीट्यूड के और माचो पर्सनालिटी मुझे ज़्यादा दिख रही है इनकी, बजाय चॉकलेट गाय के। तो इफ़ ही सेज ही वांट समथिंग देन ही वांट समथिंग। अगर वो ये कह रहे हैं कि हाँ मुझे ये करना है, तो वो ही करेंगे। उन्हें इस बात से इतना फ़र्क नहीं पड़ता बाकी लोग क्या सोचते हैं या बाकी लोग क्या फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी जो कार्ड आया 4 ऑफ कप्स का, तो उससे भी एक ये चीज़ दर्शाई आ रही है, जो दिख रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी थी रिलेशनशिप को डेवलप करने की, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिस हुई है। एक वो भी जैसे कहते हैं ना, एक बोर्डम भी है लाइफ में कि चल यार इतना टाइम हमने घूम लिया, अब आगे क्या। तो मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप अब आगे क्या पे ही अटक गया है, उससे आगे बढ़ नहीं पा रहा है कि आपको क्या चाहिए। पार्टनरशिप आप लोगों की अच्छी रहेगी, एज अ फ्रेंड, एज पार्टनर्स, एज फ्रेंड्स यू आर गुड, नो डाउट इन दैट। पर ये भी चीज़ दिख रही है, कोई पैसे का इशू भी मुझे दिख रहा है, या तो फाइनेंशियली आपके मन में ऐसी सोच आती है कि हम इसके साथ रहेंगे तो पैसों का क्या होगा, या फिर उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है, या पैसा है तो मैं क्यों फिजूल का खर्चा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो एक ऐसी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। सो इमोशनली कहीं ना कहीं एक वो बोरियत वाला हिसाब हो गया इस रिलेशनशिप से कि अब आगे क्या, एक एक्साइटमेंट मुझे मिसिंग लग रही है। तो लेट्स सी, आगे देखते हैं आगे किसके सन साइंस आते हैं और किसके लिए क्या आता है। सो लेट्स सी। ओके 4 ऑफ वाटर। सो 4 ऑफ वाटर पहले रिवर्स्ड में आया, अब 4 ऑफ वाटर स्ट्रेट आया। वही बात जो मैंने बोर्डम वाली कही थी आ गई कहीं ना कहीं। 6 ऑफ एयर, एंड क्वीन ऑफ अर्थ। तो एक एयर साइन का एलिमेंट ऐड हो गया। अर्थ साइन तो हमारे पास पहले ही थे, तो अब एयर साइन का एक एलिमेंट हो गया है ऐड। अगेन मैं ये सब चीज़ें देखूँ तो एक एम्परर है और एक क्वीन ऑफ अर्थ है। तो इसमें जो देखने वाली चीज़ ये है, मैं इसके बारे में पहले बात करूँगी, वो ये है कि जो लड़कियाँ हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे केयरिंग लग रही हैं रिलेशनशिप में। चाहे वो अपने दिल की बात कहें या ना कहें, उनके जो दिल में जगह हैं वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, एक सॉफ्ट है उनका दिल गर्ल्स का। वेरास जो गायज है उनके दिल में अगर कुछ है तो वो बोलेंगे भी नहीं। उनके दिल में मेरे को एक, वो कहते हैं ना, माचो पर्सनालिटी है, दिल में ही रखने वाली चीज़ है। वेरास गर्ल्स जो हैं वो अपने दिल की बात भी कहती हैं, उनको सब बताती भी हैं, उनके लिए टाइम भी निकालने की पूरी कोशिश करती हैं। ऑल्सो आई कैन सी द गर्ल्स आर ऑल्सो वेरी बिजी। जो फेमिनिन एनर्जी हैं, ऐसा नहीं है कि वो विल्ले बैठी हैं घर में, उन्हें कोई काम नहीं है, दे आर टेकिंग आउट देयर टाइम। तो वो मुझे चीज़ दिख रही है। 6 ऑफ एयर्स हैं। तो अब थोड़ा सा जो डिफ़िकल्टी आपके रिलेशनशिप में है वो मुझे लगता है कि मई के आसपास जाके थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू होगी। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या पास में भी रहते हैं और एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, तो बेटर है आप लोग मिल लीजिए। मिल के जब बात करोगे तो एनर्जी बेटर होगी, एक दूसरे को ज़्यादा बता सकोगे, समझा सकोगे। एंड अगेन वही सेम चीज़ है कि इतना टाइम से एक दूसरे के साथ अगर आप लोग हैं या नया भी है रिलेशनशिप, तो एक एक्साइटमेंट मिसिंग है, कहीं ना कहीं एक बोर्डम है। और मुझे लगता है वो इनकी तरफ से ज़्यादा मुझे फीलिंग लग रही है एक बोर्डम की, कुछ नया एक्साइटमेंट वो चाह रहे हैं। तो हो सकता है कहीं घूम के आइए, थोड़ा चेंज लाइए, वही रोज़ की चा 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 अवॉइड करिए और एक दूसरे को टाइम दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो लेट्स सी, मैं 3 कार्ड्स और निकालती हूँ आपके लिए एंड लेट्स सी व्हाट द रोमांस एंजल्स आर सेइंग फॉर यू। ओके, लव योरसेल्फ फर्स्ट। तो भाई जितने भी लोग हैं,
मैं तो लड़कियों के लिए मुझे ज़्यादा ये फीलिंग आ रही है, लड़कों के लिए भी। पहले अपने आप से आप प्यार करना सीखो, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो लोग, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी कि हाँ जी वो 5 मिनट बाद कॉल करेंगे या 10 मिनट बाद, जो कार्ड आएंगे मैं वो ही कहूँगी। यू माइट हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट जो सत्य है वो है। और अगेन आई सेड इट्स अ जनरल रीडिंग। तो जो चीज़ें हैं उनको हम फेस करना सीखे तो ज़्यादा बेटर है। मैं कोई फॉल्स होप दूँ आपको और फिर बाद में वो कि हाई रीडिंग में तो आया था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो आई विल जस्ट से व्हाट आई एम सीइंग। अपने आप से पहले प्यार करना सीखे, सेल्फ रिस्पेक्ट रखें, ज़्यादा भी ना झुके, अगर जहाँ झुकने की ज़रूरत है वहाँ झुके, पर हर वक्त भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ओके, तो कीप एन ओपन माइंड। दूसरा ये है कि हमें जो है अपने विचारों को खुला रखने की भी ज़रूरत है। कि जैसे मैंने कहा, ये बार बार जो बोर्डम का कार्ड आया, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को लगता है यार जैसा मैं इस व्यक्ति को चाहती थी या चाहता था, इस लड़का है मुझे ऐसा मिले, लड़की मुझे ऐसी मिले, वैसा तो है नहीं। तो कहीं अंदर हो सकता है लाइक करते हो और फिर पीछे हट जाते हो पैर। तो उन सब चीज़ों से पीछे हटिए और अपना दिमाग जो है खोले, एक ओपन माइंड रखें, एक ब्रॉड आउटलुक रखें लाइफ की तरफ, और देखिए कि क्या आप लोगों के आपस में बनती है। लुक्स वगैरह, मनी, ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। यदि आप लोगों का आपस में दिल मिलता है तो वो बेस्ट है। ओके, एंड थर्ड एंड लास्ट, ओके स्टे। अब मैं लास्ट टाइम भी मेरे से पहली वाली पाइल में भी 2 ही कार्ड निकले थे लास्ट में गलती से, और अब भी 2 ही निकले हैं। सो मे बी दैट्स व्हाट द कार्ड्स वांट टू डू। वो 2 मैसेज देना चाहते हैं। तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग, फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो सिंगल है, पुराना व्यक्ति नहीं आ रहा तो डोंट वरी, नया ज़रूर आएगा, या फिर पुराने के साथ ही लाइफ में कुछ चेंजेस चल रहे हैं तो वो भी चेंज होंगे। और रोमांटिक फीलिंग्स, अपने दिल की बात खोल के करिए, उनसे कहिए, और हो सकता है कि वो भी आपसे दिल की बात बोलना चाहते हैं। अगर बोलना चाहते हैं तो उनकी मदद कीजिए एक्सप्रेस करने में। डोंट पुट हिम और हर डाउन सेइंग यार तू तो ऐसी ही नाटक करता है या कुछ और तू बोलता नहीं। नेक्स्ट टाइम कॉल आए, बात हो, आराम से शांति से करें, ज़्यादा कोई प्रेशर ना डालें, एंड लेट सी व्हाट दैट पर्सन एक्सप्रेस। और या फिर आप नेक्स्ट टाइम कॉल करके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और मेरी कोशिश होगी कि मैं हर 1-1.5 महीने में करंट फीलिंग्स पर ज़रूर वीडियो बनाऊं, क्योंकि एनर्जी फ्लो चेंज होता रहता है। सो आई विश यू गुड लक, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, थम्स अप दें, कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।